वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 26 मई 2025 और आज वट सावित्री का पूजा है। मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो रही थी और मेरी बेटी मुझे चूड़ी पहनाने में हेल्प कर रही थी। उसने कहा मम्मी आज मैं आपको पहनाऊँगी चूड़ी और तैयार भी मैं ही करूँगी। बट मैंने बोला नहीं, आप चूड़ी पहना दो, तैयार मैं खुद से हो जाऊँगी। मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और सूट भी वही कर रही थी। रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया और मुझे तब तक उसने सूट करते करते एक बार फ़ोन भी गिरा दिया। और यहाँ पे मेरा काजल अंदर जा चुका था। बच्चे लोग हमेशा ना लगाते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं, तो काजल फिर मैंने उसको सही किया और लगाया। और कितना भी कुछ ख़रीद लो ना, फिर घर में अगर बच्चे हैं तो फिर रहते नहीं हैं, और आपकी बेटियाँ हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता आपके घर में आपके लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी और बिंदी भी मेरी बेटी लेके आई थी, जो आप ये वाली बिंदी लगाओ। मैंने उसी की पसंद का लगाया। और ये साड़ी जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। ये मुझे मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने दिया है, मतलब ससुर जी और माता जी ने दिया है। बहुत ही खूबसूरत है। और जो मेरा आप चूड़ा देख रहे हैं, ये भी मेरे ससुर जी लेके आए थे मेरे लिए। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने कभी भी लहठी नहीं ख़रीदा है खुद के लिए, तो वही खरीद। और अभी हम गांव से आए हैं रिसेंटली। ये साड़ी उन्होंने दिया था, तो मैंने बोला था कि मैं वट सावित्री वाले दिन ही पहनूँगी और चूड़ा भी। तो मैं तो कभी चूड़ा वूड़ा ख़रीदती नहीं हूँ। मेरे को अगर मैं नहीं भी जाती हूँ गाँव तो मेरे लिए आ ही जाता है। स्पेशली मेरे ससुर जी जो है, मेरे पापा जो है, मुझे भिजवा ही देते हैं चूड़ा। यहाँ पे मैं रेडी हो गई और मुझे चूड़ा बहुत ही पसंद आया है। और मेरी बेटी बोल रही मम्मी आज तो आप एकदम लाल टमाटर जैसे लग रही हो, क्योंकि सब कुछ रेड ही है। बट मुझे तो अच्छा लगा। और हाँ, यहाँ पे मैंने पैरों में आलता लगा लिया है। और ये जो बिछुआ है, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन पहले ही गिफ्ट कर दिया था। मैं उसी को आज पहन रही थी और बहुत ही खूबसूरत है दोनों पैर का। तो वो 2 जोड़े लेके आए थे, मतलब चार करके 8 मतलब लेके आए थे। मेरा बेटा मुझे इतना परेशान किया कि मैं मंदिर जाने वाली थी पूजा करने, बट मैं जा नहीं पाई। लास्ट में मैंने बरगद का पौधा नॉट पेड़ ख़रीद के ही लेके आई और घर में ही पूजा किया। बाबू मेरा अभी गांव से आया है, तो थोड़ा बीमार है, तो कहीं रहता नहीं है, वो मेरे साथ ही रहेगा जहाँ जाएगा। और मंदिर में भीड़ था, तो मैंने कहा चलो घर में ही पूजा कर लेते हैं। मैंने सारा तैयारी फिर घर के लिए ही किया। और यहाँ पे ये बेन वगैरह ख़रीद के एक दिन पहले ही हम लोग ले आए थे, तो उसमें मैं पिठार लगा रही थी और पिठार सिंदूर सब पे लगा के फिर पूजा स्टार्ट किया। और बाबू बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मतलब उसको रहना नहीं था, वो सब कुछ चाहता था कि मैं ले लूँ, नोच दूँ उसको। उसका मेन मोटिव था ना, जो मिट्टी है ना गमले में, मैं उसको छूऊं और उसको मतलब खाने का सोच रहा था वो। मैं कितना ही बचा रही थी, उसको दूर बिठा रही थी, फिर भी वो चला आ रहा था। बट घर में आराम से पूजा फिर भी हो गया। मंदिर में तो फिर वो जाता तो रोता ही, तो फिर मैंने मंदिर का कैंसिल ही कर दिया था प्रोग्राम। और मेरी दोनों बेटी ना रेडी होके बैठी थी कि मुझे मम्मी मंदिर जाएगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी, पर बाबू को कौन संभालता फिर वहाँ पे। इस चक्कर में मैंने घर में ही फिर यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह लगा रही थी। तो प्रसाद ऑलरेडी मैंने पहले तैयार कर लिया था और लड्डू रख रही थी। लास्ट ईयर मैं वट सावित्री में अपनी मम्मी के साथ थी। मैंने मम्मी के साथ पूजा किया था। और उससे 2 साल पहले मैं 2 बार मैंने अपने गाँव में अपने सासू माँ के साथ और जेठानी जी के साथ पूजा किया था। दोनों जगह बहुत ही मज़ा आया। लास्ट ईयर बाबू हो गया था तो अपने मायके में थी, और इस साल तो फिर घर में हूँ। तो यहाँ पे गौरी पूज के फिर अगरबत्ती वगैरह दिखा के। वट सावित्री की पूजा तो हमारे बिहार, यूपी साइड और आजकल हर जगह जिनको मन होता है करने का वो सभी करते हैं। और हमारे मोस्टली बिहार यूपी में तो करते ही करते हैं। और ये अपने पति के लिए करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए। हर एक सुहागन स्त्री चाहती है पूजा करना। और यहाँ पे बाबू मेरे को इतना परेशान कर रहा था ना, मैं जैसे तैसे मैंने पूजा किया। और आम लेके जल डालते हैं, गुलाबे से गठबंधन करते हैं और बोलते हैं कि जितना आप वट के वृक्ष को पंखा होंकता है, उतना आपके पति आपका ठंडा रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। पंखा अच्छे से हिला डुला के और वट वृक्ष के गले लग के और फिर मैंने ये पूजा संपन्न किया। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। और जब भी पूजा पाठ होता है तो बहुत ही अच्छा वाइब आता है। तो मैंने खूब मन से पंखा हिलाया, खूब मन से।